नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लम्बर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग प्लम्बिंग औजार, पाइप व पाइप के प्रकार तथा पाइप फिटिंग्स पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्लम्बिंग औजार यानी कि प्लम्बिंग टूल्स। तो अगर हम प्लम्बिंग टूल्स की बात करें तो जो भी ऐसे औजार जो एक प्लम्बिंग का काम करने के लिए जो कि एक प्लम्बर करता है उसमें प्रयोग किए जाएं, उन्हें प्लम्बिंग औजार कहते हैं। तो यहाँ अगर हम परिभाषा देख लें, पाइपों को काटने, उन पर चूड़ी काटने, जोड़ने तथा बीच में अन्य प्रकार के स्पेशल वाल्व आदि को फिट करने की तकनीक को प्लम्बिंग कहते हैं तथा इन कार्यों को करने के लिए प्रयुक्त होने वाले टूल्स को प्लम्बिंग टूल्स या प्लम्बिंग औजार कहते हैं। यानी पाइप, जो कि प्लम्बिंग में पाइप का प्रमुख स्थान होता है, पाइप से ही हम किसी द्रव या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो उन पाइपों को, एक पाइप की एक सर्टेन लेंथ होती है, उसी लेंथ तक की पाइप हमको मिलती है। तो उसको हमको ज़्यादा दूरी तक ले जाने के लिए या उसको हमको कहीं घुमाव देने के लिए हमें उनमें बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, बहुत सारी फिटिंग्स लगानी पड़ती हैं। तो उसके लिए हमको बहुत से औजारों का भी काम पड़ता है। तो ये कितने तरह के होते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं। नंबर 1 है पकड़ने वाले औजार। किसी भी पाइप पे या किसी भी चीज़ पे अगर हमको कोई काम करना है तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होता है कि उसको हम ऐसी तरह से पकड़ें, ऐसी तरह से ग्रिप करें जिससे कि हम उस पर सारे ऑपरेशन, सारे काम आसानी से कर सकें। तो अगर हम पकड़ने वाले औजार यानी ग्रिपिंग टूल्स की बात करें तो यहाँ पे है पहला पाइप वाइस, दूसरा है आपका पाइप रिंच, तीसरा आपका चेन पाइप रिंच और चौथा है आपका वाटर पंप प्लायर। ये 4 मुख्य पकड़ने वाले औजार हैं जिनका प्लम्बिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इनको एक एक करके हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, ये क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और इनका कार्य क्या रहता है। पहला है, देखिए यहाँ पे पाइप वाइस। तो पाइप वाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाइप वाइस आपका चित्र में जैसा आप देख सकते हैं, यह पाइप में चूड़ियाँ डालने, काटने, एसेसरीज फिट करते समय पाइप को मजबूती से पकड़ने में काम आती है। यानी पाइप वाइस का कार्य है पाइप को मजबूती से पकड़ना, जिससे कि उस पर हम सभी ऑपरेशन, सभी कार्य कर सकें। इसमें वी आकार के जबड़े होते हैं। यह ढलवा लोहे से बनी होती है और बेंच में फिट करके काम में ली जाती है। यह प्रायः 13 mm से 17 mm व्यास के पाइपों को पकड़ने के लिए बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पाइप वाइस है, इसमें ये एक इसका फिक्स जबड़ा है, फिक्स जो है, और ये रोटेटिंग जबड़ा है जो कि आपका ये जो लीड स्क्रू, इसको जब आप घुमाएंगे तो ये ऊपर होगा, जिससे कि इसकी ओपनिंग बढ़ेगी और आप इसमें कोई भी पाइप पकड़ सकते हैं। प्राय इनका जो साइज आता है 13 mm से 70 mm व्यास तक के पाइपों को आसानी से हम पकड़ के इस पर कार्य कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पाइप वाइस। दूसरा है पाइप रिंच। प्लम्बर में पाइप रिंच का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर इसका हम कार्य देखें तो यह फोर्जित इस्पात यानी फोर्ज स्टील की बनी होती है। इसका एक जबड़ा समायोजित और चूड़ीदार नट से कसा जाता है। जबड़ों पर दांते बने होते हैं। प्लम्बिंग में यह बहुत काम आती है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये है इसका हैंडल। यहाँ पे देखिए ये एक जबड़ा है और एक ये जबड़ा है। एक इसमें रोटेट करेगा, रोटेट इन द सेंस स्लाइड करेगा ये, और एक ये फिक्स है। इस पे देखिए दांते बने हुए हैं, ये फिक्स है। यहाँ पे एक ये एडजस्टिंग लगा हुआ है जिसको हम नट बोलते हैं, एडजस्टिंग नट लगा हुआ है, जो हम जब घुमाते हैं तो ये
जबड़ा आगे पीछे होता है और जितना आपका पाइप का साइज हो उस साइज के पाइप को इसमें आसानी से पकड़ सकते हैं हम। नंबर 3 है चेन पाइप रिंच। चेन पाइप रिंच का कार्य क्या है? चेन पाइप रिंच बड़े व्यास के पाइपों पर काम करते समय प्रयुक्त होती है। इसमें एक सिरे पर दोनों ओर दांतेदार प्लेट जुड़ी होती है और उन पर खांचे बने होते हैं। चेन की मदद से पाइप ज़्यादा मजबूती से पकड़ा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ लिखा है ना, दोनों सिरे पर एक दांतेदार प्लेट जुड़ी होती है। दांतेदार प्लेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों सिरे पे जुड़ी हुई है नट बोल्ट की सहायता से। ये इसमें चेन लगा हुआ है। कभी भी जब हमको बहुत बड़े व्यास के पाइपों को पकड़ना होता है तो पाइप रिंच वहाँ पर काम नहीं आती है, तो ऐसी जगहों पर हम चेन पाइप रिंच का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है वाटर पंप प्लायर। वाटर पंप प्लायर का कार्य क्या है? इसके जबड़े आपस में एक बोल्ट पर पिवटेड रहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसके जो जबड़े हैं ये एक बोल्ट पे क्या है, एक पिवट की सहायता से जुड़े हुए हैं। इस बोल्ट को खांचे में विभिन्न स्थितियों में कसकर जबड़ों को ज़रूरत के अनुसार कम या ज़्यादा खोला जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो खांचा है इसमें अलग अलग स्लॉट में इस जो पिवटेड है बोल्ट, इस पे हम कस के इसको अलग अलग साइज में ओपन कर सकते हैं। तो ये है आपका वाटर पंप प्लायर। वाटर पंप की रिपेयरिंग में और सब चीज़ों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है काटने के औजार यानी कटिंग टूल। अभी आपने ग्रिप कर लिया, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? ग्रिपिंग टूल। यानी ग्रिपिंग टूल में किसी चीज़ को आप दृढ़तापूर्वक पकड़ लेते हैं जिससे कि उस पर आप आगे जो भी ऑपरेशन करें किसी और औजार से तो उसमें वो आसानी से आप कर सकें और अच्छे तरीके से कर सकें। तो यहाँ पे कटिंग टूल का काम क्या है? काटने के औजार। यानी कि अब हमने ग्रिप कर लिया, अब अगर उस पर हमको उसको काटना है, पाइप को काटना है, कुछ करना है, तो हमको कुछ कटिंग औजारों का प्रयोग करना होगा, जिसमें मेन दो हैं, एक हैक्सा और दूसरा है आपका पाइप कटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैक्सा, ये इसका एक ब्लेड है। अगर इसके हम पार्ट की बात करें, ये इसका एक हैक्सा ब्लेड है। ये आपका हैक्सा फ्रेम है। ये दो तरह के फ्रेम आते हैं, एक फिक्स्ड फ्रेम और एक एडजस्टेबल हैक्सा फ्रेम। ठीक, तो ये फ्रेम है, ये इसका है हैंडल जहाँ पे आप हाथ से पकड़ेंगे, और एक यहाँ पे विंग नट लगा होता है जिसकी सहायता से हम ब्लेड को टाइट करते हैं। ब्लेड अगर हमको बदलना हुआ, विंग नट को लूज करके हम ब्लेड को निकाल के चेंज कर लेते हैं। ये हैक्सा, इससे हम पाइप कटिंग का कार्य करते हैं प्लम्बर में। दूसरा आपका पाइप कटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइप कटर है, यहाँ पे इसका एक कटिंग ब्लेड लगा हुआ है और ये आपके दो रोलर्स हैं। इसके बीच में हम पाइप को पकड़ लेते हैं और इस नॉब से जब हम इसको टाइट करते हैं तो इसके ऊपर ये पाइप रोटेट करता हुआ कटता है। टाइट करके फिर हम पाइप को रोटेट करते हैं और पाइप हमारा यहाँ पे कट जाता है। फिर आता है चूड़ी काटने वाले औजार। प्लम्बर में जब भी हम किसी पाइप लाइन को जोड़ना होता है, जीआई पाइप हो सकती है, स्टील पाइप हो सकती है, तो उस पर हमको आंतरिक या बाहरी चूड़ियाँ काटनी होती हैं। उसके लिए दो औजार प्रयोग किए जाते हैं। पाइप पर आंतरिक चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप चूड़ी टैप और बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका पाइप डाई। इसमें डिफरेंट डायमीटर के लिए अलग अलग देखिए ये दिया रहता है इसके साथ सेट। जिस साइज के पाइप में आपको चूड़ी काटनी हो उस डाई को यहाँ पे आप फिट करेंगे इस रैचेट में, और उस पाइप को आप वाइस में पकड़कर इसकी सहायता से आप एक्सटर्नल थ्रेड यानी कि बाहरी चूड़ी काट सकते हैं। बाहरी चूड़ी काटने के लिए पाइप डाई का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और अंदरूनी चूड़ी यानी आंतरिक चूड़ी काटने के लिए
टैप का प्रयोग करते हैं। यहाँ टैप में आप देख सकते हैं ये इसका ये सिरा जो है इसको हम टैप जो है होता है उसमें पकड़ लेंगे और ये आपका जो थ्रेड वाला सिरा है इसकी सहायता से हम चूड़ी काटते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये थ्रेड लेंथ है, ये टैप की ओवरऑल लेंथ होती है और ये हमारा शंख का लेंथ होता है और ये होता है आपका शंख का डायमीटर। तो टैप की सहायता से हमेशा अंदरूनी चूड़ी काटी जाएगी, आंतरिक चूड़ी काटी जाएगी और डाई की सहायता से हमेशा बाहरी चूड़ियाँ काटी जाती हैं। अगला है पाइप मोड़ने वाले औजार यानी पाइप बेंडिंग टूल्स। तो पाइप को मोड़ने के लिए पाइप बेंडिंग मशीन और फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। इनकी सहायता से 100 mm तक के पाइपों को मोड़ा जा सकता है। बेंडिंग मशीन हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक व वायु दाब वाली होती है। तो जो पाइप बेंडिंग मशीन है, कई बार क्या होता है हमको पाइप को मोड़ना होता है, तो उनको अगर हम डायरेक्ट मोड़ना चाहें या तो हम फिटिंग लगा के उनको मोड़ सकते हैं या हम पाइप जो जीआई पाइप होती है या स्टील पाइप्स होती हैं उनको हम इस पाइप बेंडिंग मशीन की सहायता से भी मोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक और वायु दाब यानी एयर प्रेशर यानी जिसको हम न्यूमेटिक बोलते हैं, 3 तरह की होती है और एक मैनुअल मशीन भी होती है। तो यहाँ पे एक मशीन हम देखेंगे, ये है आपका हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन। हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये है आपका एक हाइड्रोलिक जैक, इस पे एक ये हैंडल लगा हुआ है, साथ ही इसमें एक पिस्टन होगा जो बाहर निकलेगा जब इस हैंडल से हम इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे ये एक स्टैंड है जिसके आप 3 पैर देख सकते हैं, जिसके ऊपर ये आपका अरेंजमेंट पूरा सेट रहता है। ये मशीन इसके ऊपर लगी रहती है, ये इसके 2 स्टॉपर लगे होते हैं यहाँ पे और ये है आपका डाई जिसकी सहायता से आप पाइप को मोड़ सकते हैं। अलग अलग डायमीटर के लिए अलग अलग ये डिफरेंट साइज की डाइज होती हैं, फिक्सचर होते हैं जिनको हम यहाँ पे जो इसका पिस्टन है उसमें लगा देते हैं और इस हैंडल से जब इसको हम ऑपरेट करते हैं तो ये आगे बढ़ता है और पाइप ये और ये स्टॉपर के बीच में लगा होता है जिससे कि पाइप यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाता और पाइप इसके आगे बढ़ने के साथ साथ पाइप हमको एक सर्टेन रेडियस पे मुड़ा हुआ यानी बेंड हुआ पाइप मिल जाता है। अब बात करते हैं पाइप व पाइप के प्रकार की। तो सबसे पहले जान लेते हैं पाइप क्या होता है। किसी तरल या गैस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पाइप का प्रयोग किया जाता है। यानी पाइप का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, किसी तरल पदार्थ या गैस पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको ले जाना है तो पाइप का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ये क्लोज रहता है जिससे कि कोई भी अगर आपका गैसियस मेटल है तो उसको आप तो क्लोज पाथ में ही ले जा सकते हैं, अगर कोई लिक्विड भी है तो उसमें किसी तरह की बाहरी इम्प्योरिटी या उस लिक्विड के बाहर स्पिल आउट होने बहने का चांस नहीं रहता है। ये पाइप का एक फ़ायदा रहता है। आमतौर पर कास्ट आयरन, पिटवा लोहा जिसको हम राट आयरन भी बोलते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट, एसी पाइप जिसे हम बोलते हैं, वह पीवीसी आदि पदार्थों के पाइप बनाए जाते हैं। किसी भी पाइप का आकार उसके अंदर के व्यास और लंबाई से प्रदर्शित होता है। यानी अगर हम किसी पाइप का आकार बताना चाह रहे हैं तो हमको उसका अंदरूनी व्यास यानी आंतरिक व्यास पता होना चाहिए और उसकी लंबाई पता होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि पाइप का आकार क्या है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं पाइप का आंतरिक व्यास 1 इंच का है और लंबाई 10 फीट है, ठीक, या 50 इंच की है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। पहले हम आंतरिक व्यास बोलेंगे, उसके बाद उसकी लंबाई। प्लम्बिंग में काम आने वाले प्रमुख पाइप निम्नलिखित हैं। अगर हम प्लम्बिंग की बात करें, प्लम्बर्स की बात करें, जो प्लम्बिंग के कार्य में प्रयुक्त होते हैं पाइप, वो जीआई पाइप जिसको हम गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप बोलते हैं, कॉपर पाइप यानी तांबे की पाइप,
एस्बेस्टस सीमेंट पाइप जिसे एसी पाइप भी कहते हैं, कास्ट आयरन की पाइप और पीवीसी पाइप। ये पाइप्स जनरली प्लम्बिंग के कार्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें से पीवीसी पाइप आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। इस पीवीसी पाइप का आधुनिक समय में सबसे अधिक उपयोग होता है। जो पीवीसी पाइप होता है इसका सस्ता भी पड़ता है और सभी तरह के लिक्विड्स को हैंडल भी कर सकता है। साथ ही इस पे कार्य करना भी आसान रहता है। फिटिंग्स के साथ इनको जोड़ना और दोबारा अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो रिपेयर करना, दोनों चीज़ें इसमें बहुत ही आसान होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कॉपर पाइप्स हैं। कई चीज़ें ऐसे होते हैं, कई कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो पीवीसी पाइप या और सारे पाइप्स हैंडल नहीं कर सकते, तो वहाँ हम कॉपर पाइप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जहाँ कुछ कूलिंग टावर्स होते हैं, कूलिंग चैम्बर्स होते हैं, या आपका एयर कंडीशन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वहाँ पे जनरली कॉपर के पाइप्स भी यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं पाइप फिटिंग्स की। तो जो पाइप होते हैं, पाइप हमको एक सर्टेन लेंथ में मिलता है, सीधा होता है, या तो उसको हम बेंड कर सकते हैं, नहीं तो उसके लिए हमें कुछ पाइप फिटिंग्स की सहायता लेनी पड़ती है। यानी पाइपों को आपस में पाइप फिटिंग्स की सहायता से जोड़ा जाता है। प्रमुख पाइप फिटिंग्स निम्नलिखित हैं। जो भी पाइप है उनको आप पाइप फिटिंग की सहायता से जोड़ सकते हैं। किसी एंगल पे जोड़ना है आपको, या सीधी पाइप में भी आपको एक सर्टेन लेंथ की पाइप मिलती है, उसकी लंबाई को बढ़ाना है तो आपको पाइप फिटिंग्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ प्रमुख पाइप फिटिंग्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे पहला है सॉकेट। तो सॉकेट का कार्य क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सॉकेट है आपका। इसमें आप देख सकते हैं अंदरूनी चूड़ी इंटरनल थ्रेड बनी हुई है। ये पीवीसी का है, यहाँ पे हमने पीवीसी का सॉकेट लिया हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो सॉकेट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके अंदर की तरफ चूड़ियाँ बनी होती हैं। दो पाइपों को एक सीध में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो जो सॉकेट है क्या है, आपका जो पाइप है उसी का एक टुकड़ा होता है। बस इसमें फ़र्क क्या रहता है, इसके अंदर चूड़ी बनी होती है। यानी इसके अंदर अगर चूड़ी बनी हुई है और इसमें हमको कोई पाइप जोड़ना है तो पाइप में हमको कैसी चूड़ी बनानी होगी, पाइप में हमको बाहरी चूड़ी बनानी होगी। एक्सटर्नल थ्रेड पाइप डाई की सहायता से बनाएंगे और उसको इस सॉकेट में एक सिरा यहाँ पे जोड़ देंगे, दूसरे सिरे पे दूसरा पाइप जोड़ देंगे। अभी हमारी पाइप की लंबाई बढ़ चुकी है। तो एक सॉकेट की सहायता से हम सीधी रेखा में पाइप की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। यानी छोटे छोटे लेंथ के जो पाइप के टुकड़े होंगे उनको हम सॉकेट की सहायता से जोड़ के लंबा कर सकते हैं। दूसरा आपका टी। ये भी एक बहुत ही प्रमुख फिटिंग होती है, जैसा कि नाम ही है इसका टी। तो ये इंग्लिश के टी अक्षर का होता है। टी का प्रयोग पाइप लाइन से समकोण पर ब्रांच लाइन ले जाने के लिए करते हैं। इसके तीनों सिरों में अंदर की तरफ चूड़ी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, ये टी है आपका, 1, 2 और 3, ये 3 सिरे हैं इसके। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच कोई लाइन हमको निकालनी है तो हम ये लाइन एक सीधी हमारी निकल गई, यहाँ से हम एक ब्रांच लाइन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक थ्रेड इधर बना हुआ है, इस सिरे पे भी थ्रेड बना और यहाँ भी आपका थ्रेड बना हुआ रहेगा। तो कोई पाइपलाइन यहाँ पे जुड़ती है और यहाँ से जुड़ते हुए आगे चली जाती है। साथ ही समकोण यानी 90 डिग्री पे यहाँ से हम एक ब्रांच भी निकाल सकते हैं पाइप की। तो ये काम होता है टी का। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फिटिंग होती है। कपलिंग। कपलिंग के द्वारा दो पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है। कपलिंग को पाइप पर बाहरी चूड़ी में फिट होने के लिए इसके दोनों तरफ आंतरिक चूड़ियाँ बनी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंतरिक चूड़ी दोनों तरफ बनी रहेगी। बीच में आपको एक नट जैसा शेप दिख रहा होगा और जो पाइप होगी उसमें बाहरी चूड़ी बनी होगी जिससे कि ये कपलिंग के साथ वो जुड़ सके। इसका भी कार्य होता है सीधी रेखा में पाइपों को जोड़ने के काम में आती है। फिर आता है एल्बो। एल्बो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिटिंग है प्लम्बिंग में। इसका प्रयोग दो पाइपों को 90 डिग्री के कोण पर जोड़ने के लिए करते हैं। इसके दोनों सिरों पर
अंदर की तरफ चूड़ियाँ कटी होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका एल्बो, यहाँ भी अंदरूनी चूड़ी और इस दोनों सिरे पे क्या है, अंदर की तरफ चूड़ी कटी हुई है। इसकी सहायता से हम किसी पाइप को 90 डिग्री यानी समकोण पर जोड़ सकते हैं। किसी भी पाइप को 90 डिग्री यानी कि समकोण पे जोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। अगला अगर हम बात करें यहाँ पे यूनियन, यूनियन का कार्य क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूनियन है। लंबी पाइपलाइन के बीच बीच में यूनियन लगाई जाती है ताकि कभी खराबी होने पर इसे खोलकर लाइन को चेक किया जा सके। इसके द्वारा दो पाइप आपस में जोड़ा जाता है। ये है आपका यूनियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके द्वारा हम क्या करते हैं, दो पाइप को आपस में जोड़ देते हैं। जब कभी ज़रूरत होती है, बीच में कोई ख़राबी आती है, तो इसको खोलना और दोबारा बंद करना आसान होता है। इसको हम क्या करते हैं, ओपन करके लाइन को चेक कर सकते हैं आसानी से और दोबारा इसको हम फिर से जोड़ देते हैं। तो यूनियन का कार्य है पाइप मेंटेनेंस। इससे इसको लगाने से पाइप का जो भी मेंटेनेंस होता है वो बहुत ही ईजिली हो जाता है। फिर आता है आपका प्लग। प्लग का कार्य क्या है, पाइप के खुले सिरों को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाहर चूड़ी कटी होती है, इसके ऊपर की तरफ स्क्वायर सैंक बनी होती है जिससे इसको घुमा के बंद किया जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बाहरी चूड़ी कटी हुई है, साथ ही ये आपका स्क्वायर सैंक बना हुआ है जिसको हम किसी भी स्पैनर या प्लायर की सहायता से आसानी से खोल या बंद कर सकते हैं। कोई भी जो खुला सिरा होता है पाइप का, वहाँ पे हम ये प्लग लगा के बंद कर देते हैं। इनिशियली जनरली इसका यूज होता है जब आप पाइप की लेइंग करते हैं, पाइप को बिछाते हैं किसी नए बिल्डिंग या नए कहीं आप कनेक्शन कर रहे हैं जहाँ पे आप प्लम्बिंग का कार्य कर रहे हैं। तो इनिशियली जब कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी टैप या कोई भी शावर, कोई भी फिटिंग नहीं लगी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी लाइंस को प्लग लगा के बंद कर देते हैं और बाद में जब उसमें हमको कोई फिटिंग लगानी होती है तो हम प्लग को निकाल के वहाँ पे उस फिटिंग को लगा देते हैं। तो आज के इस प्रशिक्षण में हमने आपको प्लम्बिंग औजार, पाइप व पाइप के प्रकार और पाइप फिटिंग्स के बारे में बताया है। प्लम्बिंग औजार अगर हम देखें तो प्लम्बिंग औजार के बारे में बात करते टाइम सबसे पहले हमने देखा था कि पकड़ने वाले औजार यानी कि ग्रिपिंग टूल क्या क्या हैं। उसके बाद हमने देखा कि कटिंग टूल्स क्या क्या हैं। कटिंग टूल्स में आपका हैक्सा था और पाइप कटर था। ग्रिपिंग टूल में आपने देखा पाइप वाइज, पाइप रिंच, चेन रिंच और वाटर पंप प्लायर था। साथ ही कटिंग औजार के बाद हमने देखा कि थ्रेडिंग टूल्स क्या क्या हैं जिनसे कि पाइप पे थ्रेड बनाई जाए, चूड़ी काटी जाए। तो जो थ्रेडिंग टूल थे उसमें दो तरह के टूल्स थे। एक था आपका बाहरी थ्रेड काटने के लिए और दूसरा था आपका अंदरूनी यानी आंतरिक चूड़ी काटने के लिए। तो जो बाहरी थ्रेड काटने के लिए था वो था आपका पाइप डाई और आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए जो प्रयोग होता है औजार वो था आपका टैप। इसी तरह इसके बाद हमने देखा था कि बेंडिंग टूल, जो पाइप को आपको मोड़ना हो, जो मोड़ने वाले औजार थे उसको हमने देखा। उसमें हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन थी, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन थी, न्यूमेटिक पाइप बेंडिंग मशीन होती है, साथ ही इलेक्ट्रिक पाइप बेंडिंग मशीन्स भी होती है। तो आज इस वीडियो में हमने हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन का कार्यविधि समझा था। इसके बाद हमने देखा पाइप व पाइप के प्रकार। पाइप जिनका कि कार्य होता है किसी लिक्विड यानी द्रव या गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। साथ ही पाइप के प्रकार हमने देखा जिसमें गैल्वनाइज्ड आयरन पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, कास्ट आयरन पाइप, कॉपर पाइप्स और पीवीसी पाइप्स थी। सामान्यतः पीवीसी पाइप का हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं आजकल आधुनिक ज़माने में। साथ ही फिर हमने देखा था पाइप फिटिंग्स। पाइप जो कि पाइपलाइन है उसको बिछाने के लिए या उस पाइपलाइन से
यूजफुल कार्य करने के लिए हमको कुछ पाइप फिटिंग्स लगानी पड़ती हैं, जिससे कि उससे हमको कुछ यूजफुल कार्य हो सके, हमारा पर्पज़ पूरा हो सके। उन पाइप फिटिंग्स में हमने सॉकेट, एल्बो, टी, यूनियन, कपलिंग और प्लग्स के बारे में पढ़ा। सभी की कार्यविधि समझी हमने कि किसका प्रयोग क्यों किया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने कुछ फ़ोटोज़ और कुछ कंटेंट इन वेबसाइट से लिए थे। पहली वेबसाइट थी आपकी www.wikipedia.com, दूसरी वेबसाइट थी आपकी www.wikimedia.com और तीसरी वेबसाइट थी आपकी www.graingar.com। तो आप इन वेबसाइट्स पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कंटेंट्स, फ़ोटोज़, और इस वीडियो में जो भी कंटेंट प्रयोग हुआ हो आप इन वेबसाइट्स पे भी जाके सर्च करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको प्लम्बिंग औजार, पाइप व पाइप के प्रकार तथा पाइप फिटिंग्स पर प्रशिक्षण दिया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।